अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम तदरीसी किताब के सबक नंबर 7 आइए पाकिस्तान की सैर करें का मुताला करेंगे। इस सबक का मुताला करने से पहले हम इसके तदरीसी मकासद देखेंगे कि हम इस सबक को पढ़ के क्या कुछ मकासद पूरे कर सकते हैं और क्या कुछ सीख सकते हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो पाकिस्तान के सूबों से वाकिफ़ हो सकें, दूसरे सूबों के बारे में अहम मालूमात जान सकें, दूसरे सूबों की अहमियत से आगाह हो सकें, मुहावरे की पहचान कर सकें। अब आगे हैं ख़ास अल्फाज। अब हम इन ख़ास अल्फाज के मानी करेंगे। फलक बोस, आसमान जैसा बुलंद। अल अमानुल हफीज़, अल्लाह अमन दे और अपनी हिफाजत में रखे। आसारे कदीमा, पुरानी निशानियाँ। हल्का बगोश, फरमान बरदार। मलिया मेट, तबाह बर्बाद। सयाह, जगह जगह सैर करने वाला, यानी मुख्तलिफ़ जगहों की या मुख्तलिफ़ इलाकों शहरों की सैर करने वाला। जफाकशी, सख्त मेहनत। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा, यानी दुनिया के नक्शे पर आने का मतलब है कि कायम हुआ। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया हमारे खेतों को सैराब करते हैं, यानी हमारे खेतों को पानी लगाते हैं या हमारे खेतों तक पानी जाता है। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। फलक बोस यानी आसमान जैसी बुलंद चोटियाँ भी हैं। गीत गाती आबशारें उसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। हुस्न को चार चांद लगाती हैं यानी हुस्न में इजाफा करती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है, यानी अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर भी अता किया है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। खुशहाली यानी शादमानी, यानी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़ुबानों में बलोची, ब्राह्वी और पश्तो शामिल हैं। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। बंजर यानी वीरान पहाड़ों पर बलूचिस्तान का ज़्यादा इलाका मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिबी यहाँ का गर्म तरीन मकाम है। 26 मई 2010 को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल अमानुल हफीज़, यानी 26 मई 2010 को दर्जा हरारत इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अल्लाह ताला ही अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ही अमन दे। अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, यानी दर्जा हरारत जो था वो 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 में आने वाले एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया था। 1935 में कोयटा में जब ज़लज़ला आया तो कोयटा जो शहर था वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफिर मिकदार में पैदा होते हैं। वाफिर मिकदार यानी कसीर मिकदार या बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा होते हैं। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मादनी वसाइल से मालामाल है।
معدنی وسائل یعنی زمینی وسائل۔ یہاں سوئی کے مقام سے قدرتی گیس بھی نکلتی ہے۔ بلوچستان میں حال ہی میں گوادر کے مقام پر بندرگاہ تعمیر کی گئی ہے۔ اس صوبے کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کے آخری ایام اسی صوبے کے ایک صحت افزا مقام زیارت میں گزارے، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے زندگی کے آخری دن جو ہیں وہ اس صوبے کے ایک صحت افزا یعنی صحت بخشنے والا یا صحت بڑھانے والا مقام جو زیارت ہے وہاں پر گزارے۔ بلوچستان میں پگڑی لباس کا اہم حصہ ہے۔ یہاں گھٹنوں تک لمبے کرتے اور گھیردار شلواریں پہننے کا رواج ہے۔ بلوچی خواتین خاص قسم کا لباس پہنتی ہیں۔ ان کی قمیص کے سامنے کی جانب لمبی جیب لگی ہوتی ہے۔ عام طور پر قمیص پر کڑھائی کی ہوتی ہے اور اس پر شیشے کا کام ہوتا ہے۔ یہاں کی عورتیں بڑی سی چادر بھی استعمال کرتی ہیں۔ پنجاب دو لفظوں پنج اور آب سے مل کر بنا ہے۔ پنج کے معنی ہے پانچ اور آب کے معنی پانی کے ہیں۔ گویا پنجاب کے معنی ہوئے 5 دریاؤں کی سرزمین۔ اس صوبے کی سرحدیں بھی باقی تینوں صوبوں سے ملتی ہیں۔ پنجاب کا دارالحکومت لاہور ہے۔ اسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ یہ شہر صدیوں سے علم و ثقافت کا مرکز رہا ہے۔ علم و ثقافت یعنی ثقافت کا مطلب ہوتا ہے رہن سہن۔ ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور بہاولپور کا شمار پنجاب کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے آئیے پاکستان کی سیر کریں، سبق کا مطالعہ کرنا ہے، نصف سبق کا جتنا آج ہم نے پڑھا۔ آپ نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔